हेलो माय डियर किड्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो जहां हमने छोड़ी थी कल अबाउट व्हाट इज़ अ पॉलिनॉमियल। ये हमें पता है नाउ कितने टाइप्स के पॉलिनॉमियल होते हैं और डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती है। दिस इज़ व्हाट मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ये हमें समझने वाली बात है कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। मैं आपको बता दूं, कोई भी डिजिट अगर पॉलिनॉमियल को क्या कर दे, ज़ीरो कर दे, उसकी वैल्यू को ज़ीरो कर दे, तो उसको बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल। जैसे कि यहाँ पे आपको पॉलिनॉमियल दिया है px इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगर मैं x की जगह -4 रख दूँ, -4 और फिर यहाँ पे +4 है ही, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब x की जगह -4 रखने पर ये पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जा रही है। तो ऐसी कोई भी डिजिट जिसको रखने पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए उसे बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो कौन है, इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है -4, क्योंकि -4 रखने पर ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो गया। अब निकालते कैसे हैं? अगर आपको एक क्वेश्चन दिया होता कि इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल निकालो, तो कैसे निकालते? आप इसको सीधे सीधे इक्वल्स टू ज़ीरो रख दो। क्वेश्चन क्या होता? फाइंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल x प्लस 4। तो आप इस पॉलिनॉमियल को सीधे सीधे इक्वल्स टू ज़ीरो रख दो। रख दिया, x प्लस 4 को ज़ीरो के इक्वल रख दिया। अब x इक्वल टू उस साइड जाके ये 4 क्या हो जाएगा, -4। साइंस चेंज होते हैं तो उस साइड जाकर ये हो गया -4। तो इसका मतलब -4 इज़ द वैल्यू जिसको आप यहाँ पे रखोगे तो ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से ही आपके बुक में क्वेश्चंस हैं एंड आई नो दैट यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व इट। आराम से उसे सॉल्व कर पाओगे। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं फिर भी। फाइंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल 2x प्लस 3। मैंने क्या सिखाया था आपको? जो भी दिया हो आपको पॉलिनॉमियल, उसको इक्वल्स टू ज़ीरो रख दो। हमने रख दिया। अब 2x इक्वल्स टू ये जो 3 है उधर जाके साइन चेंज हो गया, और जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था वो वहाँ जाके डिवाइड में हो गया। सो बेसिकली आपने x की वैल्यू निकाल दी, वो है -3/2। तो ये जो x की वैल्यू है, अगर मैंने इसे यहाँ पे रखा ना, तो ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाएगा। लेट्स जस्ट चेक इट, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। 2 इंटू एक्स इंटू में इसलिए इंटू -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो -3 + 3 क्या हो गया, ज़ीरो हो गया ना। इसका मतलब x की इस वैल्यू पर ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो के बराबर हो जाता है। और अगर ऐसा हो जाता है, इसका मतलब ये जो x इक्वल टू -3/2 है ना, ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है। इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो कौन है, -3/2। इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है -3/2। सो ये कॉन्सेप्ट है ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल का। आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है कि अगर आपको कोई पॉलिनॉमियल दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है 5x - 4x² + 3, और आपको इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू क्या हो, 1। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इस वैल्यू में जहाँ इस पॉलिनॉमियल में जहाँ जहाँ x था वहाँ आपने जो when x = 1 लिखा है, या हो सकता था 2 लिखा होता है या 3, वो जो भी है वो आपको यहाँ डाल देना है। यहाँ पे इसका स्क्वायर भी है, सो हमने लिख दिया स्क्वायर। 5 जहाँ पे x है वहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 - 4 + 3, 1 + 3 = 4। अब हमें ये पता करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है कुछ। वेरीफाई वेदर a = 2 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल 2a - 4। हमें पता लगाना है क्या a = 2 रखने पर ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो होता है कि नहीं। क्या a = 2 ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल है या नहीं। a = 2 इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है कि नहीं। तो आप क्या करो, जहाँ a है वहाँ 2 रख दो बस। अब क्योंकि 2 रखने पर 2 × 2 4 - 4 = 0, ज़ीरो हो रहा है, इसीलिए इसका मतलब क्या है कि a आंसर इज़ ज़ीरो। देयरफॉर ये जो a = 2 है इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसके रखने पर मेरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो गई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x + 1। क्या x = 1/2 ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है। इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या x = 1/2 इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है कि नहीं। तो मैंने क्या सिखाया था, क्वेश्चन ये है कि 2x + 1 एक पॉलिनॉमियल है और आपको
बताना है कि x अगर मैं 1/2 रखूँ तो क्या वैल्यू 0 हो रही है, क्या ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो आप सिंपली इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, जहाँ पर x होता है वहाँ हम ये वैल्यू रख देते हैं। हमने रख दी यहाँ पे 2, x की जगह ये +1। अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 1, 1 + 1 2। यहाँ तो आंसर 2 आ गया, 0 तो आया नहीं, क्योंकि 0 आना चाहिए था। अगर 0 आता तभी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता, 0 नहीं आया, 2 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 1/2, 2 इज़ नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। x इक्वल टू 1/2 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर। इस तरह का भी एक क्वेश्चन होता है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज़ डिवाइडेड बाय x + 1। वो बोल रहा है हमें रिमाइंडर निकालना है कि अगर ये इसको मैंने x + 1 से डिवाइड किया होता, अगर मैंने इसको x + 1 से डिवाइड किया होता तो रिमाइंडर क्या होता, इसको इससे डिवाइड किया होता तो क्या होता। आप क्या करो, इस x + 1 को इक्वल्स टू 0 रख दो। x + 1 को इक्वल्स टू 0 रखा तो x इक्वल टू -1 आ गया। इस -1 को जहाँ पर भी आपका x था वहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये रहा, ठीक है। और फिर से सॉल्व किया, -1 का क्यूब क्या होगा, -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो 3 × 1 = 3 प्लस ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस +1। अब +3 से -3 कट गया, -1 से +1 इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर क्या आया, 0। क्वेश्चन यही था कि x + 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने x - 1/2 रखूँ, अगर x - 1/2 से डिवाइड करूँ तब क्या रिमाइंडर आएगा। तो अगर मैंने x - 1/2 से डिवाइड किया किसको, इसको x³ + 3x² + 3x + 1 को अगर मैंने x - 1/2 से डिवाइड किया तो आंसर, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये हमें पता लगाना है। इसके लिए क्या करो, x - 1/2 को इक्वल्स टू 0 रख दो। आंसर क्या है, x इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू क्या है, 1/2। उस 1/2 को जहाँ पर भी ये x है वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 1/4, 3/2। आपने फिर 8, 4, 2 और यहाँ पर 1 का एलसीएम लिया तो कितना आया एलसीएम, 8 एलसीएम आ गया। इसके बाद 8 डिवाइड बाय 8 1, 1 × 1 1, 8 डिवाइड बाय 4 2, 2 3 = 6, 8 डिवाइड बाय 2 4, 4 3 = 12, 8 डिवाइड बाय 1 8, 8 1 = 8। ऐड किया 12 6 18, 18 19, 19 और 8 27 बाय 8, 27/8 इज़ द रिमाइंडर। 27/8 इज़ द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड दिस बाय दिस। तो आपको एक्चुअल में डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्या करो, जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल्स टू 0 रख दो, ठीक है। और उस x की वैल्यू ले आओ और x की जो वैल्यू आई है उसको आप जहाँ x है वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर निकाल दो। सो इसी तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस आर देयर इन योर नोट, इन योर बुक, और ट्राई अदर बुक्स ऑल्सो एंड कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द बेस्ट।